जो मंडे को हाउस में हुआ वो प्रेसिपिटेटिव एक्शन था, आखिरी कील। हाँ, कि सरकार को लगा कि अब इसके बाद अगर बर्दाश्त करेंगे तो फिर हम संकट में फंस जाएंगे। मैं आज अति उत्साह में आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना भूल गया ना। इस समय तो सरकार को लग रहा था कि जगदीप धनखड़ उनके लिए धर्म संकट बन रहे हैं। लेकिन सोमवार को लगा कि नहीं, अब वो संकट बन गए, तो संकट का निपटारा होना जरूरी था और कर दिया गया। जिस संकट तो बन ही रहे थे, ये बात सही है। किसानों को लेकर जो उन्होंने सब कुछ कहा या जुडिशरी को लेकर कहा, ये सारा कुछ संकट तो पैदा कर ही रहे थे सरकार। ठीक है, लेकिन क्या मतलब सिर्फ यही बात थी कि उनके बयानों को लेकर उनको हटा दिया जाएगा? देखिए उससे ज्यादा कुछ रहा होगा जिसके कारण नहीं, बहुत कुछ था अंदर जो हो रहा था जो बाहर नहीं है। राहुल महाजन जी ने बिल्कुल ठीक बताया, प्रदीप जी ने उनसे पहले बताया, देवेंद्र ने आपको पहली खबर में बता दिया था, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। अगला एक तो सवाल, ये तो डिस्क्लेमर से बाहर है। हम ही दोनों लोग फंसेंगे। एक सवाल किसी ने पूछा है, ये तो फैक्ट का सवाल है, इसका जवाब आना चाहिए। क्या जगदीप धनखड़ जी को वो सारी फैसिलिटी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो एक एक्स वाइस प्रेसिडेंट को मिलती हैं फॉर लाइफ, क्योंकि उनका 5 साल का टर्म पूरा नहीं हुआ? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, 5 साल के टर्म से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। और वो इस्तीफा एक दिन के लिए भी और होते एक तो चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी तक भी सौरभ आप देखें तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये पूरी कोशिश है सारी समस्याओं, अंदरूनी समस्याओं के बावजूद, कि कुछ भी ऐसा ना दिखे, ऐसा मैसेज ना जाए कि बहुत कुछ अप्रिय हुआ है। जैसे इस्तीफा स्वास्थ्य कारण के चलते, एकदम टाइट लिप लोग हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि पावर कॉरिडोर के सत्ता पक्ष के जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं बड़े लेवल पे, जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बताया जाए, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सोर्स बेस्ड भी नहीं दिया जा रहा। मतलब कुछ एक कहते हैं ना न्यूज़ की भाषा में कि प्लांट किया गया या बताया गया, शेयर किया गया, दोनों ही चीज़ें नहीं हो रही हैं। उससे नीचे के जितने सोर्स हो सकते हैं ना, इंडिविजुअल अनऑर्गेनाइज्ड, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। सरकार के शीर्ष स्तर पर या पार्टी के शीर्ष स्तर पर इसको बड़ा विवाद बनाने की कोई इच्छा बिल्कुल नहीं। और कहीं ये नहीं है कि ये दिखाया जाए कि हम उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको चोट पहुंचा, तो बन ही जाएगा। कार्ड खेलने का मौका नहीं देना चाहते। टाइपेट का बंगला उनको बिल्कुल मिलेगा जो कि केंद्रीय मंत्री को मिलता है, बाकी सारी सुविधाएं, गाड़ी, ड्राइवर, इस तरह की सारी चीजें उनको मिलेगी। विवाद तो बन गया, अनसेरेमोनियस उनका एग्जिट हुआ है, ये तो विवाद है। कोई किसी मंत्री ने किसी फेवर में कोई ट्वीट नहीं कर रहा है कि बहुत अच्छे थे, बहुत ये था, आपने कोई ट्वीट नहीं देखा होगा। पूरी तरह से कोई उनको ऐसा नहीं फेयरवेल जैसा दिया जा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। शायद तो पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनको फेयरवेल का तो मौका नहीं। इसको ये विवाद तो है और ये भी अनसेरेमोनियस भी है। तो इसमें ये मतलब आप इसमें इंडल्ज नहीं कर रहा कोई टॉप लेवल पर, ये कैसे करते हुए नहीं दिखना चाह रहे हैं। अभी जो फेयरवेल वाली बात की आपने, प्रताड़ित करने में फर्क है। एक हैंडल पर अगर सैक किया गया है तो, हालांकि उन्होंने तो इस्तीफा दिया है स्वास्थ्य कारणों की वजह एक से। हैंडल पर किसी ने लिखा था। अब आप ठीक कर रहे सैकिंग कैसे बताइएगा? अब आप ठीक कर रहे हैं अपनी बात। किस आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि सैक किया गया? हमें तो नहीं पता ना, इस्तीफा ही दिया गया उन्होंने उनकी तरफ से। अच्छा, इसमें सर उनके हिसाब से अगर देखें, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, कि भाई उनकी योग्यता, उनकी बहुत सारी चीज़ों पर आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते, और पढ़े लिखे व्यक्ति, सिर्फ ऐसा लगता था कि सेल्फ ऑब्सेस्ड है। और सेल्फ ऑब्सेस्ड होने के साथ जैसे जिन चीज़ों को उन्होंने किया, जैसे अपोजिशन का प्रस्ताव ले लेना, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलना, किसानों के बारे में बोलना, ये कोई अपराध या कुछ गलत नहीं था। समस्या ये होती है कि जिस जगह पे आपको जिन लोगों ने बैठाया, 74-75% आपको वोट मिला था, तो जिसके आप नॉमिनी हैं, ऐसा तो नहीं था ना कि उपराष्ट्रपति बनने के आप योग्य थे। एनडीए ने आपको कैंडिडेट बनाया, 75% के आसपास लगभग उनको वोट दिला के जिताएगा, उपराष्ट्रपति बनाएगा, और उसके एजेंडे के खिलाफ जाएंगे, उस सरकार के खिलाफ बार बार बोलेंगे, तो कोई क्यों बर्दाश्त करेगा?